नंबर 5 की शुरुआत होगी। इस पाठ का नाम है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। वंशागति और विविधता के सिद्धांत। यह पाठ तनी मने खड़ा हवा, खैर कोई बात नहीं। आप इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ, देखो सिद्धांत के अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ, विविधता को अंग्रेजी में कहते हैं इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस एंड वंशागति कहते हैं वेरिएशन, वेरिएशन, वेरिएशन। तो पहले हम लोग जानेंगे आनुवंशिकता का पढ़ने वाले हम लोग हैं। आनुवंशिकता अंग्रेजी में कहते हैं हेरिडिटी, हेरिडिटी। तनी बढ़िया तो पहले समझो, समझ रहे हो ना। देखेंगे वह प्रक्रिया, आनुवंशिकता एक प्रक्रिया, सुन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आनुवंशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने के लिए के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। याद भइल तहार माता पिता एक पीढ़ी, वो पीढ़ी से तू एक पीढ़ी बनलू, तो उनके गुण, उनके आनुवंशिक लक्षण आपके पास पहुंचा, तो इसी को कहते हैं आनुवंशिकता। अब आपके जब बच्चे होंगे करलूठा, तो उस आपका लक्षण उसमें जाएगा, तभी तो होगा आनुवंशिकता। समझे काम? ये कोई नहीं जानता कि गर्भ में रहने वाला बच्चा कैसा पैदा होगा, नहीं बाहर निकला तो छक्का भी हो सकता है, कोई नहीं जानता। खाली वह प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आनुवंशिक लक्षण को, आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं तो उसे आनुवंशिकता कहते हैं, तो उसे आनुवंशिकता कहते हैं। चलो भाई, बड़ा सिंपल चीज़ था आपका। आनुवंशिकता के बारे में आप बता सकते हैं। तो अब आता है हमारे पास आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षण देखिए, मानवीय लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होते हैं, जाते हैं। याद करो, बहुत सिंपल है। वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। कौन लक्षण कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण। फटाफट याद करते चलो। देखो, वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, तो उसे आनुवंशिक लक्षण कहते हैं, तो उसे आनुवंशिक लक्षण। सिंपल की बात। जौन हमनी के लक्षण बा हमनी के माता पिता में ना जाए, माता पिता से आया, उसको कहते हैं आनुवंशिक लक्षण। अंग्रेजी में कहते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर। कैरेक्टर माने क्या होता है? लक्षण। आज एक खट टेप गोश्त प्रदर्शित करो। हाँ, ये आनुवंशिक लक्षण के बाद जौन हमनी के लक्षण है, मुर्गा मुर्गी में जाता है। हाँ हाँ, तब हम मुर्गा ना पैदा कर सकते। हाँ, वंशागति। अरे अंडा पर सेंगे बैठेंगे।
गरमा देंगे, भड़क जाएगा, मुर्गा नहीं। वंशगति क्या होता है? वंशगति जो एक वंश से दूसरे वंश में जाता है। लिख लो कि जब आनुवांशिक लक्षण एक वंश से निर्वंश में जाता है, एक वंश से दूसरे वंश में जाता है तो इसे वंशागति कहते हैं। क्या कहते हैं? वंशागति। विभिन्नता आ जाओ। वेरिएशन कहते हैं अंग्रेजी में विभिन्नता को, नहीं इनहेरिटेंस कहते हैं। आनुवांशिक इनहेरिटेंस, आनुवांशिकता को साइड जेनेटिक तो विभिन्नता में तनी आ जा, वेरिएशन कहा जाता है। जीवों के जो आकार में, रूप में, रंग में, ढंग में, चलने में, दौड़ने में जो अंतर पाया जाता है उसी को क्या कहते हैं? जीवधारियों के आकार, आकृति में जो अंतर होता है, उसे विभिन्नता कहते हैं। उसे विभिन्नता याद करो। हमको लगता है कि सब याद हो गया होगा आपको धीरे धीरे। तो दिक्कत सब याद हो। विभिन्नता का मतलब क्या? तू अलग, हम अलग, ये अलग, उसी को विभिन्नता कहते हैं। जितने जीवधारी हैं जब अलग अलग पाए जाते हैं तो उसको विभिन्नता। ठीक है, आ जाओ। वो है जीवधारी का आकार में जो अंतर वो है, वो खाली है। अब हम लोग आते हैं तनी आनुवांशिकी विज्ञान। ये खाली आनुवांशिकी। यार ये छोटा सा अभ्यास है, बड़ी मजा आएगा। आनुवांशिकी या आनुवांशिकी विज्ञान। अच्छा, अगर कोई कह दे आपसे कि आनुवांशिकी क्या होता है तो कोई दिक्कत बताओ। आप कहेंगे सर विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों के बारे में अध्ययन किया जाता है उससे आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन, में ये पढ़े के बाद आनुवांशिकी के जनक में ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में ये 10 वाले बच्चे भी पढ़ रहे हैं। चलो थोड़ा देर लिखते हैं। देखो, विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा आनुवांशिक लक्षणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो उसे आनुवांशिकी कहते हैं। इसके जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है। इसके जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। चलिए भाई, याद रखना ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिकी कहाँ है? जनक। हाँ, यह है मटर के पौधे का प्रयोग किया। अब आते हैं जीन। जीन की स्पेलिंग गलती लिखी है, GE होता है तो GI लिखना कभी भी बनो। हाँ, जीन GE यानी तुम्हारे अंदर अगर जीन बदल गया
तो समझे कि सब कुछ बदल गया। तो जीन जो होता है ना, देखो आनुवांशिक इकाई होता है। ये कई बार प्रश्न पूछा है कि आनुवांशिक इकाई क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? जीन। जीन हमेशा जोड़े में पाया जाता है। जीन कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्र के ऊपर पाया जाता है। गुणसूत्र के बहुत मजा आएगा अभ्यास, ये तो बहुत मजा आएगा अभ्यास करना। कल कहाँ थे आप? आपको आना चाहिए पढ़ने, क्यों नहीं है? अरे कभी अनुपस्थित मत करो, कभी आप, हम आपको बता देते हैं। आ जाओ। तो जीन क्या होता है लिख लो। जीन आनुवांशिक लक्षण का वाहक होता है। आनुवांशिक लक्षण का इकाई होता है। पहले ऐसे लो, इकाई होता है। जीन का खोज किसने किया? जीन का जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने, याद रखेंगे। जीन का खोज जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। जीन का खोज जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब आइए जीन का गुण, क्वालिटी ऑफ जीन। क्वालिटी ऑफ जीन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। जीन के क्या क्या लक्षण होते हैं? आपसे मिले सिर नीचे मत करो, गाय सिर नीचे करो तो फिर ऊपर ना उठा लीजिए, मर जाइए। जीन जोड़े के रूप में पाया जाता है। पहले लिखना, जीन जोड़े के रूप में पाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जीन आनुवांशिक गुण को प्रदर्शित करता है। जीन आनुवांशिक गुण को प्रदर्शित करता है। जीन आनुवांशिक गुण को प्रदर्शित करता है। जीन गुणसूत्र पर पाया जाता है। जीन गुणसूत्र पर पाया जाता है। जीन का खोज जॉनसन में, चलिए ये हो गया। जीन आनुवांशिक लक्षण का वाहक होता है। ओके, ये जीन था। जीन के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप आराम से ताबतोड़ बता सकते हैं कि जीन का क्या क्या लक्षण होता है। इसके बाद से आपसे पूछा जाता है, ये सब याद हो रहा है ना? एलील के बारे में। किसके बारे में? एलील। एलील, एलील। देखो, हम सभी लोग जानते होंगे एलील के बारे में। अगर हमसे कोई पूछे, हम कह सकते हैं कि एलील जो होता है, जब जीन जोड़े के रूप में पाया जाता है, तो इसे जोड़े को हम लोग क्या कहते हैं? एलील। तो लिख लो, जब जीन जोड़े के रूप में पाया जाता है तो उसे एलील कहते हैं। उसे एलील कहते हैं। जैसे टीटी, उदाहरण में टीटी हो जाएगा, स्मॉल टीटी हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा, स्मॉल आर। जब जीन जोड़े के रूप में क्या होते हैं? पाया जाता है, तो उसे एलील कहते हैं। बता देंगे आप? कोई दिक्कत है क्या इसमें? ना पापा ना, कोई दिक्कत ना। ए याद हुआ? ले एलील केकरा कहल जाई? हई देख लो, हई एलील, हई एलील। जीन है लेकिन जोड़ा के रूप में पाया जाता है। हई एलील, ये भी एलील, सब एलील। रहता है व्रत ना, बौरा कह के पौरा भाई के लिए रखा जाता है आजकल। तुम भी हो कहाँ तो भाई? हाँ, एक शंकर क्रास आ जाओ।
लेकिन अगर पहले तो नहीं हम आपको बता दें, शंकर के पास पहले ये लिखना सम युग्म जी। सम अंग्रेजी में बोलो, सम युग्म जी को क्या कहता है? होमोजीनियस कहा जाता है जब दोनों जीन समान होते हैं। क्या जब बोलते हैं इसको इंग्लिश में? देखो बता देखते, जब दोनों जीन समान होते हैं तो उसे सम युग्मजी कहते हैं। जब कहाँ होंगे दोनों जीन समान होते हैं तो उसे सम युग्मजी कहेंगे। या तो दोनों कैपिटल होंगे या दोनों स्मॉल होंगे। उदाहरण में लिख सकते हैं टी टी टाल टाल, टाल टाल, आर आर, आर आर, ये सम युग्मजी होते हैं। क्या होता है? सम युग्मजी। किताब हम देखें होगा पीछे, सबसे पीछे, हाँ सबसे पीछे, हाँ विषम युग्मजी। जब दोनों जीन विपरीत होते हैं या समान होते हैं, असमान होता है तो उसे विषम युग्मजी कहते हैं। जब दोनों जीन विपरीत होते हैं, मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसी को हम लोग कहते हैं विषम युग्मजी। ये था आपका सम युग्मजी। जो दोनों जीन का होते हैं समान होते हैं। विषम युग्मजी जब दोनों जीन असमान होते हैं यानी अलग अलग होते हैं। तो ये सब बात आज के लिए था। आपसे कोई पूछे ये चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है।